आईटी विभाग का कहना है कि बीबीसी कार्यालयों में सर्वेक्षण में कई अनियमितताएं सामने आई। आयकर विभाग ने 17 फरवरी 2023 को आरोप लगाया कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में किए गए उसके सर्वेक्षण में कई अनियमितताओं का पता चला, जिसमें कुछ पर कर का भुगतान न करना भी शामिल है। प्रेषण जो भारत में आय के रूप में प्रकट नहीं किए गए थे। सर्वेक्षण के दौरान विभाग ने संगठन के संचालन से संबंधित कई साक्ष्य एकत्र किए जो इंगित करते हैं कि कुछ प्रेषणों पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, जिन्हें समूह की विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है। भाजपा ने कहा कि जॉर्ज सोरोस का भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का गलत इरादा था। भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस का भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का गलत इरादा था। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टिप्पणी म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से पहले श्री सोरोस की टिप्पणियों के बाद आई है कि भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य में उथल-पुथल ने भारत में विश्वास को हिला दिया है और निवेशकों के विश्वास को खतरे में डाल दिया है। सरकार ने आतंकी गतिविधियों के लिए जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र ने 17 फरवरी 2023 को जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (JKGF) पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए जैसे आतंकवादी संगठनों के कैडरों के साथ बनाया गया है। मोहम्मद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार JKGF घुसपैठ की कोशिशों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने और सुरक्षा बलों को नियमित रूप से धमकी देने में शामिल रहा है। ठाकरे शिंदे पंक्ति सुप्रीम कोर्ट 7 न्यायाधीशों की बेंच को याचिकाओं का हवाला देने पर बाद में फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 17 फरवरी 2023 को प्रतिद्वंद्वियों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बीच एक कड़वी राजनीतिक लड़ाई के गुणों को सुनने का फैसला किया। पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे शिवसेना पर नियंत्रण के लिए और 2016 के एक फैसले के आधार पर 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ को एक कानूनी प्रश्न का हवाला देकर विवाद के तथ्यात्मक पहलुओं से नहीं हटे। एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम प्रतीक मिला। भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम और पार्टी का धनुष और तीर का प्रतीक आवंटित किया, जो इसे बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित मूल पार्टी के रूप में मान्यता देता है। आयोग ने कहा कि उसने अपना फैसला बहुमत के परीक्षण पर आधारित किया था, क्योंकि एकनाथ शिंदे समूह का समर्थन करने वाले विधायकों के समूह को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों के लिए हुए मतदान का लगभग 76% वोट मिला था, जबकि उद्धव ठाकरे गुट को सिर्फ 23.5% वोट मिले। द हिंदू में प्रकाशित राय किसी भी कल्याणकारी कार्यक्रम की सफलता की कुंजी इसके कार्यान्वयन में दृढ़ विश्वास है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लागू होने के 17 वर्षों में अध्ययनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में इसके शुद्ध सकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया है। बेमौसमी रोजगार प्रदान करके गरीबी कम करने से और इस तरह योजना का लाभ उठाने वाले निरपवाद रूप से गरीब नागरिकों के बीच घरेलू खपत में सुधार करने के लिए मानसून की कमी वाले मौसमों के दौरान बीमा के रूप में कार्य करने के अलावा सृजित कार्यों से बढ़ी हुई उत्पादकता के माध्यम से अधिक खाद्य सुरक्षा की अनुमति देने के लिए योजना एक मजबूत कल्याण उपकरण बनी हुई है। भारत दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों का स्वागत करता है। भारतीय वायुसेना IAF का एक विमान 12 चीतों को लेकर दक्षिण अफ्रीका से शनिवार सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश पहुंचा। चीतों को आज सुबह विमान से ग्वालियर ले जाया गया, जहां से उन्हें दोपहर करीब 12 बजे श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क KNP ले जाया जाएगा। तुर्की स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता के रास्ते में क्यों खड़ा है? एक साल पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से चिंतित फिनलैंड ने 12 मई 2022 को और स्वीडन ने 16 मई 2022 को नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया। तुर्की ने स्वीडन पर आरोप लगाया कि वह प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वक्स पार्टी PKK
से आतंकवादी संगठनों या अस्तित्व के खतरों के रूप में वर्गीकृत है। तुर्की चाहता है कि स्वीडन और फिनलैंड देश को हथियारों की बिक्री पर अपना